चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हर सुबह के मुकाबले में आज की सुबह मुझे कुछ ज्यादा ही हसीन लग रहा है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि इतने मेहनतों के बाद और आप सबके सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठा हूँ। 5:30 बज रहे हैं, पता नहीं इस आदमी ने मुझे क्यों उठाया है। तो अब्बू ने इसको उठाया कि जाके किसी काम के लिए, पता नहीं किस काम से इसने मुझे उठाया। मुझे क्यों उठाया है यार? मुझे रात को अब्बू ने बोला है कि हमारे जो तीतर है ना, हाँ, जिसे हम बलूची में कमीजर बोलते हैं, ओ, अब्बू ने बोला कि उसने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे निकाले। ओ, तो जाहिर है वो सुबह भूखे होंगे। हाँ। हाँ। तो आपने मुझे क्यों उठाया? सोचा कि सुबह सुबह अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, जाहिर है तुम्हें हर जगह मैं साथ ले जाता हूँ। इधर कुत्ते हैं, तुम भी हो इधर। गजब बेइज्जती है। इस बंदे ने मुझे इतनी जल्दी सुबह उठाया था कि उस टाइम मुर्गे भी सो रहे थे। खैर सुबह सुबह मैं, वारिस भाई और इस दुकानदार के अलावा एक और प्राणी भी जाग रहा था। हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये गधा मिल गया। तो वारिस भाई इस गधे के लिए 2 अल्फाज। शराद भाई 2 अल्फाज तो नहीं है, अल्फाज बहुत हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये गधा है, आपको पता है? हाँ, ये तो पता है। 2 अल्फाज इसके लिए। देखो, आप शुक्र मनाओ कि आप गधा नहीं हो, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसकी ज़िंदगी ऐसे है। ये इंसान नहीं है, ये बोलता नहीं है, आप बोलते हो, ठीक है? और ये सफ़ेद है तो गुस्सा। शराद भाई क्या कर रहे हो? आप सोच रहे होगे कि मैं कचरे के ढेर पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन अच्छा। ये कचरे का ढेर नहीं है। तो क्या है? ये मेरे दोस्तों का जहन है, ओ क्योंकि उनका दिमाग भी ऐसे कचरे से भरा। ओ जलवा है हमारा। और भाई, शराद भाई, मैंने सिर्फ आपको सुबह सुबह नहीं बुलाया है, मैंने एक और शख्स को भी बुलाया है। ओ, हमारे गांव का नॉन पीटी है वरुण धवन, जो प्रधान रहे हैं। ओह, हाँ, धवन एंड ओनली हमारे गांव का नॉन पीटी वरुण धवन। वरुण धवन। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। इसके हाल भी कुछ मेरे जैसे हैं, क्योंकि ये बेचारा भी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन वारिस भाई ने उसे फोन करके उठा लिया। फजल भाई, किधर जा रहे हैं हम? शीशा नहीं। जैसे कि आपने देखा कैमरे के सामने अच्छों की आवाज बंद हो जाता है। ओ, ये आपके सामने है। इससे आपने पूछा कि कुछ बोलो, तो इसे बलूची में बोला है कि आप सही बोलो। पता नहीं मैं कहां आकर फंस गया हूं, ये दोनों मुझे पागल कर दे। खैर जब हम जा रहे थे तो मैंने देखा सामने से 2 शख्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे भी एक सवाल पूछ लिया जाए। ये है हमारे गांव का मालिक, इसको मालिक नाम है इसका, मालिक कहते हैं। आप सुबह सुबह किधर से आ रहे हैं? हम यार राउंड लगा रहे थे इधर। तो क्या करूँ ना? क्यों? बस यार सुबह सवेरे मटर गश्त है। बस यार सुबह सवेरे मटर गश्त है। ये क्या कह रहे हैं वारिस भाई, आप कुछ बताएं। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ तो नहीं रहा है। जहाँ तक कि मेरा अंदाजा है ये गांव की जिंदगी है। हाँ, ये दोनों सुबह सुबह अपना वो निकाल के आ रहे हैं, क्या? जो गाँव में अच्छा, निकलते हैं। अच्छा, मैं हमारे गांव में टॉयलेट्स कम होते हैं। हाँ, तो ये कौन कौन समझ गया है जरा कमेंट सेक्शन में तो बताएं। जब आपको सुबह सुबह वारिस भाई का कॉल आया तो आपके जहन में सबसे पहले कौन सा ख्याल आया? मेरे जहन में 2 बातें आई हैं।
ओह, हाँ, पहली बात तो ये, जैसे पहले भी इसने बोला था कि गांव में लेटरिन नहीं है, मुझे लगा शायद साथ में ले जाएगा मुझे भी, लेकिन समझ रहे हो आप? अभी आप लोग बताएं कि कैमरे के सामने आकर ये बंदा पता नहीं कैसे बिहेव कर रहा है। खैर थोड़ी देर बाद हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर हमें तीतर के लिए खुराक मिल सकता था। वारस भाई, ये किस जानवर का चमड़ी है? ये डॉक्टर झटका का चमड़ी है। लेते ये तो गोबर है। वो भी गोबर है। फिर हम वहां पर तितरों के लिए दीमक ढूंढने में लग गए। इधर उधर यहाँ वहां बहुत ढूंढने के बाद फाइनली हमें कुछ चीज मिल गया। मवाद मिल गया, मवाद। ओह, ओरिजिनल चीज। जब मेहनत के बाद दीमक मिल गए तो ये सब इमोशनल हो गए। सुबह की पहली कामयाबी, हमें दीमक मिल गए। बहुत देर से हम ढूंढ रहे, अभी हमें दीमक मिल गया है। दीमक मिल गए। जब हम वहां पर दीमक ढूंढ रहे थे तो वहीं पर हमें एक प्यारा सा व्यू पॉइंट मिल गया। हमें दीमक तो फिलहाल नहीं मिला, लेकिन एक अच्छा सा व्यू पॉइंट हमें मिला है। अगर हम यहाँ पर वीडियोस बनाना चाहें तो अच्छे व्यू ठीक है, समझ गया। आप दिन क्या कहोगे इस व्यू के बारे में? ये वीआईपी है, ये हमारे गांव का गाली डंड है। क्या है गाली डंड? इसका क्या मतलब होता है? इधर एक बंदा था, वो इधर बारिशों की पानी की वजह से ये जगह भर गया था, तो वो बंदा डूब गया, तो उसकी वजह से इसका नाम हो गया गाली डंड। मैं खुद भी डूब गया था, लेकिन मैं बच गया हूँ यार। मुझे जो है ना उस टाइम वो तार नहीं आता था। अच्छा। तार मतलब स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल। तार मतलब स्विमिंग पूल। भाई भाइयों, इनको उर्दू नहीं आता तो अच्छा। एडजस्ट करें आप। अभी मैं आपको अपने गांव का मट्टी दिखाता हूँ। ये है हमारे गांव का मट्टी। ये क्या है? ये तो टट्टी है। यार हमारे गांव की मट्टी में अब वो बात नहीं रही। ओ, टट्टी ने टट्टी उठाया है। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे जाएंगे और मैं आपको यूँ ही एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू। लव यू। यार सबसे पहले तो शिराज की तरफ से, हमारी तरफ से थैंक यू आप सबका। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही इसका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो ठीक है। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया। बहुत मेहनत करने के बाद जब हमने तितरों के लिए अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया तो फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ही फजलदीन का घर था, तो वो अपने घर चला गया और हम अपने घर चले गए। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो फौरन दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा ये तो कंजूसों का सरदार था। लाल फिर इसके साथ मैं चला गया वडेरे के होटल में चाय पीने। जब हम बैठे हुए थे तो वहीं पर ये छोटू आ गया हमसे मिलने। बैठकर जब ये कंजूसों का सरदार अपनी कहानियां मुझे सुना रहा था तो वहीं पर देवदास आ गया। इसके घर वाले इसे बाइक कभी नहीं देते, इस डर से कि कहीं ये खुदकुशी ना कर ले। ये है देवदास। दुनिया के जितने भी गम हैं इसके पास है। देवदास दो अल्फाज। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, इतने गम हैं कि गमों में मैं मुब्तला हूँ। ये गमों में है। देवदास के साथ फिर मैं चला गया मंगोलों के कबीले में डॉक्टर झटका का हाल वाल लेने। अभी हम आए हैं डॉक्टर झटका के घर, लेकिन डॉक्टर झटका शायद मसरूफ़ हैं, क्योंकि उसके घर का काम शुरू है, तो वहाँ पर वो मसरूफ़। जब मैं उस जगह चला गया तो मैंने देखा एक मजदूर बैठा हुआ है, तो मैंने उसको कहा कि जाके शम्स को बुलाओ। जब पास गया तो मैंने देखा अरे यही तो शम्स है।
अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अभी तो मेरा सेट है। क्या कर रहे हो? यार बस काम चल रहा है, थोड़ा पानी का मसला है अभी। तो पहले बादल आए थे, फिर पानी स्लो हो गया। बादल तो समझ आता है, बादल क्या होता है? अबे साले। क्योंकि इनके घर का काम चल रहा है तो इतनी गर्मी में ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर झटका जो कि हमेशा ऑफिस में बैठा रहता था वो भी गर्मी में काम कर रहा है। यार सलाम है इनकी हिम्मत को कि इतनी गर्मी में ये इधर काम कर रहे हैं। बिल्कुल यार। देवदास, हाँ बहुत गर्मी है। सलाम है इनको यार। शम्स, सल्यूट है आपको। वैसे यार हमने कलाई ना देखा, हम देवदास की तरह बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये गर्मी क्या कह रहा है? एंजॉय करो एंजॉय। अबे साले। हाँ, गर्मी के बारे में आपने क्या पढ़ा है? गर्मी के बारे में ये पढ़ा है कि गर्मी सोलर से आता है। यहाँ पर इन लोगों के पानी का मसला हल नहीं हो रहा था तो इन लोगों ने सामान उठा लिया और चले गए नजदीकी तालाब से पानी निकालने। यार डॉक्टर झटका जी, आपने इस बैटरी को इस लकड़ी के ऊपर क्यों रखा है? आप जमीन पर भी रख सकते थे। जमीन इसका ग्रेविटी छीनता है यार। वो सारा खत्म होता है इसका, फिर ये नाकाम होगा, फिर पूरा खत्म होगा। हाँ, ओ बंद कर, वो बंद कर। इसमें ग्रेविटी कहाँ गई शम्स बलोच? ग्रेविटी गई, समझ रहे हो? तू समझा? इतनी गर्मी में जब शम्स बलोच हमारे लिए ठंडा शरबत लाया तो तभी शरबत देखकर वहीद बलोच भी आसमान से टपक पड़ा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I थोड़ी देर बाद फिर देवदास के साथ मैं चला गया अंदाजानी के पास। जब हम अंदाजानी के पास चले गए तो वहाँ से एक बच्चा निकला और उसने कहा कि जुल्फी कह रहा है मैं घर पे नहीं हूँ। अभी हम गए थे जुल्फी अंदा के पास। बच्चे ने बोला कि जुल्फी ने बोला मैं बाहर गया हूँ। बच्चा बोल रहा है कि जुल्फी कह रहा है मैं घर पे नहीं हूँ। अबे साले। अबे साले। चलो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।